चमक है ना नगीने की चमक, और चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, और चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। अरे पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था। ये जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। ये तो है। सुनिए सुनिए भाई साहब, आपकी ओर से बड़ा अच्छा खंड गीत आया है। बढ़िया बढ़िया। भोजपुरी धुन है, प्रयास कर रहे हैं कि शायद बन जाए। और क्या और क्या, क्योंकि भोजपुरी धुन हम गा नहीं पाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बेटे बिल्कुल। के बाबूजी ऋषि आइन है सैया, कैसे ढोलक बजाना कह रहे हैं भोजपुर वाले। हाँ बेटे। बाबूजी ऋषि आइन है रनी, बहुत करी आइन है रनिया। बात अब मानव न नारी के, बात अब मानव न नारी के। फिल्म हम देखब खेसारी के, बात अब मानव न नारी के। फिल्म हम देखब खेसारी के, बात अब मानव न नारी के। फिल्म हम देखब खेसारी के, बात अब मानव न नारी के। फिल्म हम देखब खेसारी के। सजन दूर, सजन हुआ दूर नारी का, तो मिटा सिंदूर नारी का। रंग हुआ श्वेत सारी का, मिटा सिंदूर नारी का। ये बात हल्का सा बढ़िया बात, बढ़िया बढ़िया। जब किसी नारी का पति उससे दूर हो जाता है, तो जो जीवन में नहीं होता वो भी हो जाता। और क्या बेटे, मांग का सिंदूर मिट जाता है। हाँ बढ़िया बात है। अब आइए सुनिए सुनिए भाई साहब। भैया। कर से कर पाप लेहन राजा, क्या बात बेटे, क्या बात। वाह बेटे वाह। क्या ढोलक की। अपना राकेश भाई। पहले पंक्तियों को सुनिएगा, बहुत अच्छी बात देने जा रही हूँ। हाँ सुनिए भाई साहब। रावण कर से कर पाप लेहन राजा, सबको संताप देहन राजा। सुनिए भाई साहब सुनिए। अब भैया राजा से राजा, न पुण्य की राह गेहन राजा, धर्म का त्याग गेहन राजा। और जब धर्म का त्याग गेहन राजा, सुनिए सुनिए भाई साहब। तो जब प्रभु राम ने रावण को मार दिया है, लेकिन मंदोदरी प्रभु राम के पास पहुंच गई। कहा क्या कहा प्रभु मैं जानती हूँ कि आप परम परमेश्वर हैं। और क्या बेटे, मैं जानती हूँ। तो प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरी मांग, मेरा सिंदूर कभी ना उजड़े। और क्या। तो भगवान राम ने मंदोदरी को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान दे दिया। और भैया जब अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान दे दिया, और इधर रावण मर चुका है।
तो एक विपरीत बात है। समझिए भाई साहब अब। जब किसी औरत का पति मर जाता है तो वो विधवा हो जाती है। और क्या, ये तो है बेटे। लेकिन यहाँ मंदोदरी का पति रावण मर चुका है, लेकिन फिर भी वो अखंड स्वभाव। यही विशेषता है भाई साहब। सजन हुआ दूर नारी का। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। सुनिए, सजन हुआ दूर नारी का, मिटा ना सिंदूर नारी का। अरे वाह बेटे वाह। सजन तो दूर हो गया, लेकिन सिंदूर अब भी है। सिंदूर का जवाब सिंदूर के भाई साहब। और सुनिए भाई साहब। न रंग श्वेत साड़ी का, न रंग हुआ श्वेत साड़ी का, मिटा न सिंदूर नारी का। अरे वाह बेटे वाह। सजन हुआ दूर नारी का, मिटा न सिंदूर नारी पति के चले जाने पर तो हर औरत विधवा हो जाती है, लेकिन यहाँ मंदोदरी पति के न होते हुए भी सुहागन है। ये है जवाब भाई साहब। अखंड सौभाग्यवती। और क्या वाह मुकेश भाई साहब, वाह क्या लिखते हो। मिटाना सिंदूर नारी का, मिटाना सिंदूर नारी। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और आपकी ओर से एक गीत और आया है। गीत कह रहा है, क्या बेटे क्या। और जिधर देखती हो तो और आता नजर है। अरे वाह हुरे वाह, क्या बात है। कोई छोड़ नहीं। वाह, एक एक बोल समझ में आएंगे ढोलक के। वाह जिधर देखती हो आता नजर है। तेरे इश्क का मुझ पर हुआ ये असर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरे इश्क का मुझ पर हुआ ये असर है। तेरे इश्क का मुझ पर हुआ ये असर है। आइए जवान गीत को सुनिएगा। सुनिए भाई साहब। ये आंसू समस्या का हल नहीं है। क्या रघुवर में अब रहा बल नहीं है। सुनिए भाई साहब, जवाब तो सुनिए भाई साहब। आपने कहा कि राजा दशरथ रो रहे हैं, तो रानी कैकेयी कहने लगी कि रोने से कोई हल नहीं है। और क्या रोना कोई समस्या का हल नहीं है। और क्या। लेकिन भैया सुनिए, सुनिए भाई साहब। राजा दशरथ रो रहे हैं, तो कैकेयी से कहने लगे, क्या कहा कैकेयी मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ, वो मैं तुझे बता रहा हूँ, सुनिए। कहा कैकेयी से, सुनिए भाई साहब। होनी तो होगी बढ़िया बेटे बढ़िया। क्या बात, कोई छोड़ नहीं बेटे, बढ़िया।
कल याद आया तो बीता हुआ कल, बीता हुआ कल मुझे याद आ रहा है। वो एक समय जो मेरी जवानी का था। और क्या बेटे? कहा राजा दशरथ ने? कल याद आया तो पाए न कल है। ये कहते हैं जवाब। और वो बीता हुआ कल, वो बीता हुआ कल वो है जिस समय राजा दशरथ के शब्दवेदी वार से श्रवण कुमार मर गया। और क्या? बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। कल याद आया तो पाए न कल सुनिए भैया सुनो। कहने लगे राजा दशरथ केकई से कि केकई वो आखिर बीता हुआ कल है क्या? सुन। किया मैंने जैसा किया मैंने जैसा दुश्मन ने ना किया है, जैसा मैंने किया है। और क्या? किया मैंने जैसा दुश्मन ने भी ना किया। और क्या? दिया अपने कर से, दिया अपने कर से बुझा कुल का दिया है। उस अंधी अंधे के कुल का दिया। और जब ये खबर अंधी अंधा को पता चली कि मेरा पुत्र श्रवण नहीं रहा, तो पिया मेरे हाथों ना प्यासों ने जल है। अरे वाह बेटे वाह। भैया शब्दों को सुनिए। इसे कहते हैं जवाब। पिया मेरे हाथों ना प्यासों ने जल है। तो राजा दशरथ को कल याद आया तो पाए न कल। कल याद आया तो पाए न कल। कल याद आया तो पाए न कल। और सुनो भाई साहब। और सुनिए। और सुनो भाई साहब। एक टुकड़ा और सुनिएगा भैया। और सुनो भाई साहब। और कहने लगे राजा दशरथ कि केकई उसी कल के कारण ये आज देखना पड़ रहा है। सुनिए। कर से किए कर्मों का ये तो संयोग है। कर से किए कर्मों का ये तो संयोग है। नैनों के तारे से, नैनों के तारे से होगा अब वियोग है। आंखों से होगा निश्चित। कहा राजा दशरथ से? आंखों से होगा निश्चित राम ओझल है। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। भैया ये तय है क्योंकि राम जब 14 वर्षों के लिए वनवास चला जाएगा। और क्या बेटे? आंखों से होगा निश्चित राम ओझल है। कल याद करके, कल याद आया तो पाए न कल है। अरे वाह बेटे वाह। कल याद आया तो पाए न कल। कल याद आया तो पाए न कल। कल याद आया तो पाए न कल। इसी जवाब पर और इन्हीं पंक्तियों पर आर्यावर्त कीर्तन संकीर्तन परिवार अरे वाह
आदरणीय हमारे दादा श्री बीनू वाजपेयी जी, जाओ जिनके कर कमलों द्वारा ये एक से एक मुद्राएं हमारे सामान्य बड़े भैया आजाद जी को प्रदान हो रही है, और एक से एक बहुमूल्य मुद्राएं मुझे प्रदान हो रही है। अरे वाह आजाद जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिए सुनिए भाई साहब, जवाब तगड़ा होगा भाई साहब। कल याद आया तो हमारे परमादरणीय दादा श्री पंकज प्रधान जी आपके द्वारा भी एक से एक मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे वाह बेटे वाह, धन्यवाद है। सुनिए हाँ सुनिए भाई साहब, ऐसे होते हैं जवाब। कल याद आया तो आए न कल याद आया तो आए न कल, कल याद आया तो आए न कल, कल याद आया तो आए न प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। और उठ के बैठ जाइए, इतनी शरारतें अच्छी नहीं होती। और क्या सो रही हो, सवाल सुनिए। शरारत बंद करिए भाई साहब। गीत कह रहा है, अरे बोल मुझसे तू आंखें क्यों चुराता है, क्या बात करे, बढ़िया बढ़िया, अरे सुनो भाई साहब, भैया बोल मुझसे तू आंखें क्यों चुराता है, तो अपनों से भी क्या कोई शर्माता है, तो अपनों से भी क्या कोई शर्माता है। हेलो, अच्छे अच्छे डांस करने लगते हैं। हेलो हेलो, साहू जी, हेलो। हमारे सामान्य भैया श्री दिनेश जी पिमौरा आपके द्वारा ये एक से एक मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा, हाँ साहू जी इनका बढ़ा दो, यही मैंने हमारे पार्टी की। बोल मुझसे तू आंखें क्यों चुराता है, तो अपनों से भी क्या कोई शर्माता है, तो अपनों से भी क्या कोई शर्माता है। अखियों में बाले अखियां वे बाले अखियां, अखियों में बाले अखियां वे बाले अखियां, तो दिल में हाँ दिल में आने का दिखा दूंगी मैं रास्ता। वाह बेटे वाह, जालिमा है दिल में आने का दिखा दूंगी मैं रास्ता। हमारे दादा श्री दशरथ जी आपके द्वारा एक से एक मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया हमारे साहू जी थोड़ा सा ढोलक वाले माइक थोड़े थोड़े बढ़ा दीजिए, और थोड़ा मेन माइक भी बढ़ा दीजिए। बढ़ा दो भाई। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएं इसका। हेलो, जालिमा है दिल में आने का दिखा दूंगी मैं रास्ता।
तो चाह भरे चित पर करे एक अनचाही चोट। तो पलकों पर पल पल पले सपनों का संसार, क्या से क्या कर दे कभी अरे अपनों की फटकार। अब भैया शरारती जी, आप कह रहे थे कि मैं बहुत सीधा साधा गीत दे रहा हूँ। सुनो सीधा साधा गीत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सुनो सुनो। और क्या सीधा साधा? जिस समय हाँ अरे बैठा गोदी, हाँ बैठा ध्रुव को जब गोदी में निहारा है। बढ़िया बेटे बढ़िया, बहुत मेहनत करते हो रे। जिस समय राजा उत्तानपाद की दूसरी पत्नी तो बैठा ध्रुव को जब गोदी में निहारा है, तो बदला माता की नजरों का नजारा है। गीत को समझते रहिए भाई साहब। तो भैया भैया एक माँ ने किया क्या? तो तीखी वाणी का, हाँ तीखी वाणी का बाण माँ ने मारा है। और ध्रुव को कर पकड़ कर के गोदी से उतारा है। कर पकड़ कर के गोदी से उतारा है। तो ध्रुव कहने लगे मैया ने बड़ी वेदना दी, बड़ी वेदना। मैया ने बड़ी वेदना दी, बड़ी वेदना। तो बोली आदरणीय दादा के बोली, हाँ बोली गोली सी चली है सीना चीर के। वो वाली गोली नहीं समझना भाई साहब। एक सौतेली माँ की और क्या कहा क्या कहे हाय बोली, गोली सी चली है सीना गोली गोली सी चली है सीना चीर में। क्या करे गोली गोली सी चली है सीना चीर के। आइएगा दूसरी बात सुनिए। जिस समय विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास किया, कहा भैया जिनसे आप दुश्मनी ले रहे हैं, वैर कर रहे हैं, वो परमात्मा है। और क्या? तो रावण विभीषण से कहने लगा क्या बेटे? भाई होकर के चाल कैसी चल रहा। विभीषण तू मेरा भाई है, भाई होकर के चाल कैसी चल रहा। पक्ष में दुश्मन के हो मुझे खल रहा। अरे तू मेरा भाई है और क्या? तारीफ दुश्मन की कर रहा है, लेकिन गलत बात। मेरे टुकड़ों पे पापी यहाँ पल रहा। मीठी वाणी से मुझ पे विष उगल रहा। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। मीठी वाणी से मुझ पे विष उगल रहा। तो जब विभीषण के लाख समझाने
लात मार के अपनी सभा से निकाल दिया। तो विभीषण कहने लगे, क्या? भैया ने अवहेलना की, अवहेलना तो बोली, गोली सी चली है सीना चीर के। फिर गोली सी। भैया भैया सुनो, बोली गोली की तरह ध्रुव को लगी, तो वो इतने बड़े भक्त बने और क्या, ये तो है बेटे। कि संसार में उससे बड़ा दूसरा भक्त कोई हुआ ही नहीं। ये तो है। बोली विभीषण को लगी और क्या, तो परमात्मा की शरण में जा पहुंचे, और परमात्मा की शरण में जाने के बाद लंका के राजा बनाए गए। आइए सुनिए, तीसरी बोली किसे लग रही है? जिस समय दुर्योधन को जल थल के जैसा दिखाई दे रहा है, जल के जैसा दिखाई दे रहा है, द्रौपदी ठहाका हंसी देख कर, वाह बेटे वाह, शाबाश शाबाश। एक नंबर ढोलक बजा रहे हो भाई साहब। सुनिए, किसी की बात में नहीं पड़ना बेटे। दुर्योधन के ऊपर द्रौपदी ने ठहाका हंसी देख कर, जल की धारा न आई इसे है नजर, और द्रौपदी ने एक ताना और मार दिया। सुनो भाई साहब, सुनिए, कि पैदा अंधे ने अंधा किया है कुंवर। कहा अंधे का पुत्र अंधा। लो बेटे लो, इसी बात पर सुनिए, ले लो बेटे पहले। हमारे परमादरणीय दादा श्री संतोष कुमार रावत जी, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सुनपुर कौड़िया आपके द्वारा ये एक से एक बहुमूल्य मुद्राएं हैं। आदरणीय दादा रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा 50 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सोचे आप 100 का ही देखे जा रहे हैं। चलो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आपको दे रहे हैं। और क्या दूसरी बात कहा क्या? क्या बोले? कि पैदा अंधे ने अंधा किया है कुंवर, तो ताना दे दे के छलनी किया है जिगर, जिगर। तो ताना दे दे के छलनी किया है जिगर। तो दुर्योधन कहने लगा, क्या बेटे? भाभी ने आलोचना की, आलोचना, यहाँ पर आलोचना। भाभी ने आलोचना की, आलोचना तो बोली, 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 गोली सी चली है सीना चीर के। ये तो है। और जब बोली गोली की तरह लगी, तो दुर्योधन ने ये सारा महाभारत रच डाला। भैया जब बोली लग रही है, और क्या तो उस बोली से कुछ ना कुछ हो रहा है, और क्या बिल्कुल बेटे। चाहे अच्छा हो रहा हो और चाहे बुरा हो रहा और हो, क्या? लेकिन हो रहा है। सुनिए भाई साहब, सुनिए पहले बात। आइए अंतिम बात सुनिए, कि देखा प्रीतम अरे वाह बेटे वाह, बढ़िया बढ़िया, जोर से बेटे।
सुनो भाई साहब। बाबा बाबा तुलसीदास जी की पत्नी हाँ माता रत्नावली जब अपने मैके चली गई हाँ सुनिए भाई साहब। तो बाबा तुलसीदास जी से विरह सहन नहीं हो रहा है। हाँ, जब विरह सहन नहीं हो रहा है अच्छा तो अर्धरात्रि में ही बाबा अपनी ससुराल चले गए। ले। और जैसे ही आधी रात को माता रत्ना ने बाबा तुलसीदास महाराज को अपने मैके में देखा अच्छा तो माता रत्ना कहने लगी क्या कि देखा प्रीतम को कहने रत्ना लगी। और कहा स्वामी कि देखा प्रीतम को कहने रत्ना लगी कि इतनी प्यारी पिया तुमको ये रत्ना लगी। और क्या स्वामी हाँ इस शरीर से इतना प्रेम कि सुबह होने का इंतजार भी नहीं किया, हाँ, सुबह तो होने देते भाई साहब। अर्धरात्रि में ही चले आए। क्या हो? और कहा माता रत्ना ने कि स्वामी इस शरीर से इतना प्रेम है कि आप आधी रात को चले आए। सुनिए कि रत जो लागी रत जैसी ये रत्ना लगी। इस शरीर से आपको इतना प्रेम है कि रत जो लागी रत जैसी ये रत्ना लगी। और स्वामी राम राघव में मन हर रत्ना लगी। और क्या सही बात तो है। इतना प्रेम जो मेरे शरीर से है हाँ यही प्रेम प्रभु राम से होता। और क्या तो स्वामी आप तो तरते हाँ। साथ में मैं भी तर जाती। हाँ एक के साथ एक फ्री। जय हो। राम राघव में मन हर रत्ना लगी। तो बाबा तुलसीदास जी को क्या पत्नी ने नव प्रेरणा दी। अरे वाह बेटे वाह। नव प्रेरणा पत्नी ने नव प्रेरणा दी। नव प्रेरणा तो बोली 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 गोली सी चली है सीना चीर के। और जब बाबा तुलसीदास जी को माता रत्ना की वो बोली लग गई उसी समय से प्रभु राम के चरणों में उनकी प्रीत हो गई। जय हो। अरे वाह क्या बात है। और बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना कर दी। अरे वाह क्या बात है वाह। पत्नी ने नव प्रेरणा दी। नव प्रेरणा तो बोली बोली सी चली है सीना चीर। क्या करे है बोली सी चली है सीना चीर के। क्या करे है बोली सी चली है सीना चीर के। क्या करे है बोली सी चली है सीना चीर। अरे वाह बेटे वाह। कलयुग की गोली नहीं समझना भाई साहब। हमारे परमादनी प्रभु श्री अजीत सैनी जी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच परिवार जिनके करकमलों द्वारा ये एक से एक मुद्राएं मेरे लिए वो 51 राकेश जी के लिए प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है सुना। धन्यवाद। और आइए मेरी ओर से एक छोटा सा खंड गीत सुनिएगा। हाँ भाई साहब सुनिए भाई साहब भैया सुनिए।
चूंकि बहुत दिनों बाद मैं ये खंडगीत गाने जा रही हूँ, हाँ सुनिए। सुनिए भाई साहब। हेलो हेलो। अरे काहे सैया तेरी मेरी अरे बात बनने ना है। शाबाश शाबाश। वाह बेटे वाह। शाबाश शाबाश। बढ़िया। सुनिए। अरे दिल यहाँ तेरा है, मन यहाँ तेरा, लगे नहीं रातों को, मन यहाँ तेरा, सारा जहां माने माने, क्या बात है बे? सारा जहां माने भाई माने मने नहीं। अरे सौतन कन्ने क्या है, सौतन कन्ने क्या है जो मेरे कन्ने नाही। काहे सैया तेरी मेरी बात बने नाही। सौतन कन्ने क्या है जो मेरे कन्ने सुनिए। आइए एकदम छोटा सा खंडगीत है भैया। और क्या और क्या। एक बार माता सबरी एक पंपा सरोवर, पंपा नाम के सरोवर से जल लेकर के चली आ रही है। सुनिए। हालांकि ये खंडगीत आपने सुना होगा, हाँ लेकिन आज बहुत दिनों बाद मेरा मन हुआ इसको गाने का। और क्या। सुनिए। हाँ सुनिए भाई साहब। माता सबरी पंपा नाम के सरोवर से जल लेकर के चली आ रही हैं और इधर से कुछ ऋषि मुनि जा रहे हैं। और जैसे ही उन ऋषि मुनियों ने माता सबरी को जल लिए हुए देखा हाँ तो वो ऋषि मुनि सोचने लगे, वो ऋषि मुनि सोचने लगे कि सबरी तो एक अछूत नारी है और इसने जब सरोवर से जल लिया है, उस सरोवर में स्नान किया है तो निश्चित ही वो पानी अछूत हो गया होगा, अछूत हो गया होगा। तो पहले माता सबरी के न छूने से न जल लेकर आने से पानी अछूत नहीं था, लेकिन जैसे ही ऋषि मुनियों ने इतना सोचा तो पानी अछूत हो गया। सुनिए। सुनिए भाई साहब। पंपा सर का था वो उज्ज्वल जल, अरे वाह बेटा वाह। वाह बेटे वाह वाह शाबाश शाबाश शाबाश। और भाई बेटे और भाई बेटे। शाबाश शाबाश। ओए ओए बेटे राकेश वाह। बढ़िया बेटे बढ़िया। वाह। ओए जोर से बेटे। सुनिए भैया। हाँ सुनिए भाई साहब। पंपा सर का था वो उज्ज्वल जल, जल पाके सबरी के पाप गए जल, यही विशेषता है भाई साहब। जल 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 पाके सबरी के पाप गए जल। और जैसे ही ऋषि मुनियों ने जल लिए हुए देखा, जल लेके आई तो ऋषि मुनि गए जल। बहुत जल रहे भाई साहब। भैया जलने लगे तो हुआ क्या? जल द्वारा जलने से दूषित हुआ जल। जैसे ही सबरी को सरोवर का पानी लिए हुए देखा तो वो
ऋषि मुनि जलने लगे। हाँ। और जैसे ही ऋषि मुनियों को जलन हुई हाँ। तो सरोवर का पानी दूषित हो गया, हाँ, यानी दूषित हुआ जल। हाँ। अब ऋषि मुनियों ने सोचा कि ये पानी पवित्र कैसे हो। हाँ, कैसे? तो किसी ने कहा कि प्रभु राम को बुलाओ, उनके चरण धुलाओ तो पानी पवित्र हो जाए। और क्या? अरे वाह बेटे वाह, बिल्कुल सही बात। प्रभु राम को बुलाया गया, हाँ। चरण धुलाए गए, लेकिन पानी पवित्र नहीं हुआ। फिर प्रभु राम के कहने से हाँ। माता शबरी को बुलाया गया, हाँ। उनके चरण धुलाए गए। हाँ। और जैसे ही उनके चरण धुलाए गए हाँ। तो वो सरोवर का पानी पवित्र हो गया। अरे वाह। तो भैया एक पंक्ति ला रही हूँ। हाँ, सुनिए भाई साहब। अरे एक अपावन में ऐसा क्या, अरे एक अपावन में ऐसा क्या जो पावन में नहीं। अरे वाह बेटे वाह। क्योंकि सबरी तो अछूत है, हाँ। पावन है। और क्या? और क्या? अरे एक अपावन में ऐसा क्या जो पावन में नहीं। तो अरे भक्त में ऐसा क्या है, भक्त में ऐसा क्या है कि जो भगवन में नाही। अरे वाह बेटे वाह। आखिर भक्त में ऐसा क्या है और क्या? और क्या? जो भगवान में नहीं है। हाँ। स्वयं भगवान ने भी उस सरोवर में चरण धोए हैं, और क्या? और क्या? लेकिन पानी पवित्र नहीं हुआ। हाँ। जब माता शबरी के चरण धुलाए गए तो पानी पवित्र हो अरे गया। वाह, क्या बात है, वाह क्या और बात। एक पंक्ति और सुनिए। और सुनिए भाई साहब। अरे एक अपावन में ऐसा, अरे वाह बेटे वाह। अरे एक अपावन में ऐसा क्या जो पावन में नाही। तो राम अरे सबरी के पावन में क्या, जय हो। अरे सबरी के पावन में क्या जो राम के पावन नाही। इसे भी नोट करिए भाई साहब। अरे सबरी के पावन में क्या जो राम के पावन नाही। सबरी के पावन में क्या, राम के पावन आए। सबरी के पावन में क्या, राम के पावन आए। एक अपावन में ऐसा को जो पावन में नाही। अरे सबरी के पावन में क्या जो राम के पावन नाही।